सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 7th की फर्स्ट यूनिट लर्निंग टुगेदर का फर्स्ट स्टोरी करने वाले हैं, द डे द रिवर स्पोक। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ओके। A big bright tear splashed down her nose, and another, a kingfisher, swept down its wing, an arrow of blue in the sunlight। एक बड़ा आंसू जो है वो ज़मीन पे गिरता है, जिससे एक साउंड क्रिएट होती है जिसको हम स्प्लैश कहते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, एक किंगफिशर बेसिकली एक बर्ड होती है। ये रही किंगफिशर। तो किंगफिशर जो है वो छलांग मारती है, जिसकी वजह से जब वो नीचे जा रही है तो वो बिल्कुल एक एरो की तरह लग रही है, और उसकी जो कलर है वो ब्लू लग रहा है सनलाइट की वजह से। मतलब जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो उसका जो कलर है वो ब्लू नज़र आ रहा है। ठीक है। एंड अ ग्रीन लेजर्ड स्लेटर्ड डाउन टू द रिवर एज टू द बास्क इन द सन। और यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ पर एक जो लेजर्ड है वो स्लेटर्ड हो रही है, मूव कर रही है इधर से उधर सनलाइट की वजह से। और बास का मतलब होता है वो रेस्ट कर रही है सनलाइट के अंदर और इधर से उधर कर रही है। ठीक है। डेयर डेयर सेड अ स्लीपी ममरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। एक आवाज़ आती है, बहुत ही हल्की सी आवाज़ होती है। ममरिंग का मतलब होता है स्पीक वेरी लो, बहुत हल्की सी आवाज़ आती है। डेयर डेयर क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है। डेयर डेयर व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है। जानवी वॉज सेटल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। जानवी जो है वो सेटल्ड हो जाती है। सेटल्ड का मतलब होता है सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसको पता था कि वो बिल्कुल अकेली है। इट कुडेंट बी द लेजर्ड एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेस्ट बैम्बूज ईटिंग द फिश इट हैड कैच्ड। वो कहती है कि ये लेजर्ड तो हो नहीं सकता और किंग फिशर भी नहीं हो सकता। किंग फिशर जो है वो ट्रीज़ की बुशेस के अंदर बैठा हुआ है, और उसने जो फिश अभी पकड़ी थी ना पानी के अंदर छलांग मार के, वो आराम से बैठकर उसको खा रहा है। ठीक है। इट कुडेंट बी द पैरेट बिकॉज पैरेट श्रिंक्ड इट, दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस। वो कहती है कि पैरेट भी नहीं हो सकता क्योंकि पैरेट की जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, और ये तो बहुत ही हल्की और बिल्कुल स्लीपी सी वॉइस है। ठीक है। शी लुक्ड अराउंड हर, देयर वॉजेंट अ सोल इन साइट। वो अपने आसपास देखती है और उसके आसपास कोई भी होता नहीं है। सोल इन साइट का मतलब है कोई भी ऐसी लिविंग बींग्स या लिविंग चीज़ नहीं होती जो बोल सके। शी वॉज ज़्यादा स्केर्ड एंड वॉन्टेड टू रन। वो शायद बहुत ज़्यादा डर गई थी और भागना चाह रही थी। शी शुडेंट क्राई यू नो, यू शुडेंट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। एक और दोबारा वही वॉइस आती है, तुम्हें पता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडेंट बी स्केर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, जबकि तुम मुझे यहाँ देखने के लिए डेली आती हो। ऑलमोस्ट मतलब एवरी डे आती हो। ठीक है। तो ये रिवर उससे कह रही है कि तुम्हें ना मुझसे रोना, ना तुम्हें रोना चाहिए ना मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि तुम तो मुझसे मिलने के लिए डेली आ रही हो। शी वॉज पजल्ड। पजल्ड का मतलब है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक अ रिवर, इट कुडेंट बी द रिवर। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये रिवर की वॉइस है। नहीं, ये रिवर की वॉइस तो नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। चलो मुझे सब बताओ क्या हुआ, रिवर कहती है। फॉर इट वॉज द रिवर, आई गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो। और ज़रा जल्दी बताओ क्योंकि मैं कभी भी सी के पास जा सकती हूँ। रीच मतलब मैं कभी भी सी के पास जा सकती हूँ। सो बेसिकली रिवर में क्या होता है ना, रिवर का जो कभी अगर हवा तेज़ है तो रिवर अपना जो वाटर होता है वो इधर से उधर करती रहती है। तो वो इसलिए कह रही है कि मुझे जो भी बताना है तुम जल्दी बताओ, इससे पहले मैं सी के पास चली जाऊँ। ठीक है। दे वुडेंट लेट मी गो स्कूल, सेड द जानवी। जानवी कहती है वो मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहा है। कौन नहीं जाने दे रहा है। आई आस्क माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक अतिन एंड मीना। मैंने अपनी मदर से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती जैसे अतिन और मीना जाते हैं। एंड मदर हैड रिप्लाइड यू आर टू स्मॉल बेबी। और उस टाइम मेरी मदर ने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो, मे बी लेटर, बाद में जाना जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ। बट वेन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बॉर्न। लेकिन वो कहती है जब मैं 5 साल की थी तो रामू बॉर्न हुआ। रामू कौन है, रामू उसका ब्रदर होगा। वो कहती है रामू वॉज बॉर्न
एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, और मदर फिर भी मतलब मुझसे छोटा रामू भी आ चुका है और मदर अभी भी यही कह रही है कि तुम नेक्स्ट ईयर जाना। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू फील्ड, अपने छोटे भाई का ध्यान रखो जब मैं फील्ड्स में जाऊँ। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब जो है रामू से भी एक छोटा भाई आ चुका है, उसका अप्पू, जिसको वो अभी तक ध्यान रख रही है, जबकि वो अब 10 साल की हो चुकी है। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली वॉन्ट, शी स्टॉप विद द सोप। वो कहती है वो मुझे नहीं प्यार करती, मतलब उन्हें मैं नहीं चाहिए हूँ, उन्हें सिर्फ एक वो चुप हो जाती है, मतलब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सिर्फ एक एज अ केयर टेकर चाहिए वो, सॉरी एज अ केयर टेकर चाहिए वो, ताकि वो अपने ब्रदर्स का ध्यान रख सके जब उसकी मदर फील्ड में जाए। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, अब मुझे डर लगने लगा है स्कूल जाने से। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो, और अब मैं इतनी ज़्यादा एज हो चुकी हूँ, मतलब मैं पूरी 10 साल की हो चुकी हूँ, मैं अभी तक स्कूल नहीं गई हूँ, तो अब मुझे डर भी लगने लगा है और मुझे अब लगता भी नहीं मुझे जाने देंगी। तो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 3 साल की उम्र में स्कूल बैठ जाते हैं, लेकिन अब वो पूरे 10 साल की हो चुकी है। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मुझे स्कूल जाना है। वो कहती है मुझे अभी मेरे अंदर अभी भी है इच्छा कि मैं स्कूल जाऊँ। आई वॉन्टेड टू लर्न टू रीड लाइक एथिन एंड मीना, मुझे एथिन और मीना की तरह पढ़ना सीखना है। जानवी कॉल हर ब्रदर एथिन, एथिन मीन्स एल्डर ब्रदर। जानवी जो है अपने ब्रदर को एथिन कहती थी, और एथिन का मतलब होता है बड़ा भाई, ठीक है। तो एथिन कौन है, जानवी का बड़ा भाई, जबकि उसका रियल नाम गोपी है, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। आई वॉन्टेड टू नो वाई स्पाइडर्स आर येल्लो इन येल्लो फ्लावर्स, वो कहती है मुझे जानना है कि येल्लो स्पाइडर्स जो होते हैं वो येल्लो क्यों लगते हैं येल्लो फ्लावर के अंदर, मतलब अगर एक स्पाइडर येल्लो फ्लावर के ऊपर है तो वो येल्लो क्यों लगता है। वाई बैम्बूज आर रस्ट, वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, वो पूछती है मुझे ये भी जानना है कि जो बैम्बू के जो ट्रीज होते हैं वो रस्ट क्यों करते हैं। रस्टिल का मतलब होता है जब दो लीव्स जो है आपस में टकराएं और साउंड क्रिएट करें, रबिंग के जो साउंड होता है उसको कहते हैं। और वो कहती है कि मुझे ये भी जानना है कि मून जो है वो हमेशा हिल्स के पीछे से क्यों आता है। नेवर द अदर वे, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वॉज वाटर बिकम फ्रॉग वाई, और वो कहती है मुझे ये भी जानना है कि फील्ड के अंदर जो बेबी फिशेस होती हैं वो फ्रॉग कैसे बनती हैं। तो बेसिकली फ्रॉग की जो पहली स्टेज होती है उसमें वो बिल्कुल फिशेस की तरह लगते हैं और फिर फ्रॉग बनते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जो फिश होती है वही फ्रॉग बनते हैं, ठीक है। तो उसको अभी नहीं पता, उसे ये सब जानना है। स्टॉप सेट द रिवर, रिवर उससे कहती है चलो बस अब चुप हो जाओ, स्टॉप। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने मुझे बिल्कुल ब्रेथलेस कर दिया। ब्रेथलेस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही है, ब्रेथलेस का मतलब एक तरीके से स्पीकलेस है, मतलब वो कुछ कह ही नहीं पा रही है। सो मेनी वाइज, इतने सारे वाई, आई कांट टेल यू वेयर द मून गोज, द रिवर सेड, वो कहती है मुझे नहीं पता कि मून कहाँ से आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इट गोज डाउन टूवर्ड द सी, आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। वो कहती है कि मुझे इतना पता है कि वो जो है हमेशा सी के अंदर चला जाता है और माउंटेन से निकलता है, मैंने हमेशा उसे ऐसे ही देखा है जैसे मैं सी के अंदर चली आती हूँ, ठीक है। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी, पिटी इन द स्कूल इज इन बाय द सी सेड द रिवर। फिर वो कहती है कि मेरा जो सबसे भाई छोटा भाई है, मतलब सबसे अप्पू से जो बीच वाला था जिसकी वो पहले केयर करती थी जब वो 5 साल की थी, वो तक कब स्कूल जाने लगा है, लेकिन मैं नहीं। देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग यू नो, बट आई सपोज आई कुडंट रियली, यू गेट योर फीट वेट एंड दैट्स वॉट नेवर डू, आई एम अफ्रेड देयर ओनली वन थिंग यू कैन डू। तो जो ये पैराग्राफ है इसमें जो रिवर है वो कह रही है कि जो स्कूल है वो रिवर सी के पास नहीं है जो वो उसको लेके जा सके, लेकिन वो इस पैराग्राफ में जो है रिवर जानवी को इनकरेज कर रहा है कि आप कि अगर स्कूल रिवर के पास होता तो उसको खुद छोड़कर आता, लेकिन रिवर के पास स्कूल नहीं है, रिवर के दूर है, और जानवी को जो है अपने डरना नहीं चाहिए, अपने फेयर से लड़ना चाहिए। यहाँ पर वो उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर रही है। कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर, रिवर कहती है ये तुम्हारे ऊपर है। सीम्स टू बी अ लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज अ लिटिल बॉय, दे स्विम एज फास्ट एज द लिटिल बॉय। तो वो कहती है कि
वैसे तो तुम एक छोटी सीम्स टू बी अ लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज अ लिटिल बॉय। वैसे तो तुम एक छोटी लड़की हो, लेकिन एक छोटी लड़की एक छोटे लड़के से ज़्यादा अच्छा कर सकती है, वो उससे ज़्यादा फास्ट स्विम कर सकती है। यू जस्ट स्लेप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सेट दे इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। तो वो रिवर कहती है कि तुम एक दिन सुबह उठो, स्कूल जाओ और वहाँ जाके देखो कि टीचर क्या कह रही है, हो सकता है वो टीचर तुम्हें वहाँ रहने दे। ठीक है। आई कुडेंट, सॉरी, आई कुडेंट गेप्स जानवी, आई कुडेंट, दे स्केयर मी, दे डिडेंट चेस मी आउट। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और मुझे डर लगता है कि वो मुझे कहीं क्लास से बाहर ही ना कर दें। रिवर लाउड, यू आर स्केर्ड, द रिवर सेड, वेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लेजर्ड और द स्नेक इन द बैम्बूस क्लम्प। क्लम्प का मतलब होता है, वेयर इज द मीनिंग, क्लम्प, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर। तो वो कहती है तुम्हें डर लगता है जब तुम्हें लेजर्ड से डर नहीं लगता, मतलब चुपकली से डर नहीं लगता, तुम्हें बैम्बूस के ऊपर चढ़े हुए स्नेक से डर नहीं लगता। जानवी सेटल्ड और द बिग ट्रेन रैटलिंग पास दैट ब्रिज, ट्रेन आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप सेट द रिवर। और जब तुम्हें ट्रेन से डर नहीं लगता जो कि इतना ज़्यादा आवाज़ करता है, जो कि मुझे शिप से ज़्यादा बुरा मुझे शिप ट्रेन से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि शिप इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं करती जितना ट्रेन करता है। ठीक है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी को नहीं पता था कि जो स्नेक्स हैं वो बैम्बू क्लम्प पे रहते हैं। बैम्बू क्लम्प मतलब ट्रीज़ की जो छोटी छोटी ग्रुप्स होते हैं ना, मतलब ट्रीज़ की ब्रांचेस के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनको हम कहते हैं क्लम्प। तो जानवी को नहीं पता था कि क्लम्प पे कोई स्नेक्स भी रहते हैं। वॉट आर शिप्स, शी आस्क, शिप्स क्या होते हैं। अब रिवर रिप्लाई कर रही है, बिग बोट सेट द रिवर, सो बिग दैट दे कैन टेक 100 of people एंड दे सेल अलॉन्ग द सी विद द लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। तो वो कहती है शिप्स जो होते हैं वो बोट से ज़्यादा बड़े होते हैं, जो एक ही बारी में हज़ारों लोगों को, सॉरी हंड्रेड्स लोगों को एक ही बारी में लेके चले जाते हैं, और वो जो है वो सिर्फ एक लाइट पे ट्रेवल करते हैं जो कि पूरी रात चलती है। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, विल दे कम हेयर, शी आस्क। जानवी लंबी ब्रेथ लेती है और फिर कहती है क्या वो यहाँ पर भी आते हैं। आई एम अफ्रेड नॉट सेट द रिवर, नहीं मुझे डर लगता है। रिवर, सो जानवी यहाँ पूछती है कि क्या शिप्स जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, तो रिवर कहती है नहीं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता शिप्स से, टू लार्ज यू नो, वो बहुत बड़ी होती हैं। चंदूज कैटमैन इज़ गुड इनफ फॉर मी। तो वो कहती है जो चंदूज का जो छोटी शिप्स है वो बहुत है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, चंदू जो है वो तुम्हें शिप दिखा सकता है किसी दिन। दे विल नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। तो जानवी कहती है वो मुझे कभी भी नहीं दिखाएंगे, कंप्लेन करती है इन अ लाउड वॉइस। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेट द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू। तो रिवर उससे कहती है पहले तुम ट्राई तो करो स्कूल जाने का, ये सब तुम पर ही है, रिमेंबर इट्स ऑल अप टू यू, ये सब तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम्हें करना क्या है। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी जो है वो रिवर की जितनी भी मोटिवेशनल चीज़ बातें जो रिवर करती है उस सबको गैदर कर लेती है, मतलब समझ लेती है। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। जानवी जो है नेक्स्ट डे स्कूल जाती है और आराम से वहाँ दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है और सुनती है जो टीचर लेसन पढ़ा रहे थे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस called Ashoka and who became a great king. Later, Appu had fallen asleep on her shoulder. तो वो जो है अप्पू मतलब अपने सबसे छोटे ब्रदर को अपने साथ लेकर जाती है और वो स्टोरी सुनने लगती है जो कि अशोका की होती है, जो कि एक बहुत बड़ा किंग था। वो जो है अशोका की स्टोरी सुनते सुनते जो उसके टीचर सुना रहे थे, मतलब जो टीचर सुना रहे थे स्टोरी, वो सुनते सुनते जो लिटिल अप्पू होता है उसके शोल्डर पे सो जाता है। तो वो जो है थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती है और पीछे वाली रो पे जाके खड़ी हो जाती है, और जो लिटिल अप्पू होता है मतलब उसके जो शोल्डर पे जो उसका ब्रदर होता है वो बिल्कुल भी नॉइज़ क्रिएट नहीं करता। एंड शी लिसन, वो आराम से सुनती है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल। तो जो टीचर होता है उससे पूछते तुम कहाँ से आ गई लिटिल गर्ल। एंड व्हाट्स योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास,
और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ गई, तुम्हारा क्या नाम है और तुम ये क्लास में न्यू हो। शी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉय। वन ऑफ द बॉय जो एक लड़का होता है वो कहता है कि इसका नाम गोपी है और ये गोपी की सिस्टर है और गोपी जो है वो नेक्स्ट क्लास में है। इट्स जानवी, सेड अनदर। दूसरा कहता है इसका नाम जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस, लेट गोपी। इफ़ यू रियली रियली वॉन्टेड टू कम टू स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, we will take your father about it, don't you worry, we will find a way। तो टीचर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में स्कूल आना है तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा और फिर तुम स्कूल आ सकती हो। ठीक है। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप टू द गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प। तो जानवी जो है वो टीचर को देखती है आते हुए अपने घर अगले दिन, जब वो लाइटिंग मतलब लैम्प को जला रही थी। शी कुडेंट सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चिक्स द वे ही डिड व्हेन ही वॉज वरिड। तो वो अपने फादर की तरफ देखती है जो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, और वो जो अपने चिक्स मतलब अपने गालों को स्क्रैच कर रहे थे, जो कि वो तब करते थे जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। एंड द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडेंट मेक आउट। और टीचर जो है वो कुछ कह रहे थे लेकिन वो सुन नहीं पाई। एंड मदर सेड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। और उसकी जो मदर होती हैं उससे कहती हैं कि अपनी जानवी से कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। और लड़कियों को पढ़ना और सीखना चाहिए। व्हेन आई वॉज योर एज आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई ग्रैंड मदर सेड नो। जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं स्कूल जाना चाहती थी बट मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे मना कर दिया था। बट नाउ आई एम ग्लैड दैट द टीचर कम टू टॉक टू योर फादर। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि टीचर खुद तुम्हारे फादर से बात करना है। एंड जानवी सेड, मदर, when I grow up I will be a teacher and I go from house to house in our villages and ask the little girls to come to my school। वो कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी और मैं बच्चों को मतलब विलेज के बच्चों के घर जा जाके उनको अपने स्कूल बुलाऊंगी, उन्हें पढ़ाऊंगी। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट्स आई एम गोइंग टू लर्न। और मैं उन्हें सब पढ़ाऊंगी जो मैं सीखूंगी स्कूल में। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स एंड नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द स्कूल बिगेन। अगले दिन जो है वो फील्ड से होती हुई स्कूल जाने लगती है। टू मीट द रिवर, लेकिन उससे पहले वो उस रिवर के पास जाती है उससे मिलने। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर। वो रिवर से कहती है कि मैंने कर लिया। आई वॉज स्केर्ड बट आई डिड इट, मैं डरी भी थी लेकिन मैंने कर लिया। दे लेटिंग मी गो, और उन्होंने मुझे जाने दिया स्कूल। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स। मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी और सम करना सीखूंगी, मैथ में जो सम्स होते हैं। फाइंड आउट वाई आर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इन टू फ्रॉक। और मैं ये भी पता करूँगी जो हमारे फील्ड में राइस फील्ड के अंदर जो छोटी छोटी फिशेज हैं वो फ्रॉक कैसे बन जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लेपली चंकली, कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स एंड सेल इन द सी। तो रिवर कहती है कि दोबारा मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें शिप्स के बारे में बताऊंगी और सी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।